हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त हो गए। आज का दिन मेरा कुछ ऐसा गुजरा है। मैंने ये उड़द की दाल छिलके वाली और वो भिगाती थी एक दिन दोपहर में ही, फिर शाम को मैंने उसको पीस दिया था और उसमें मैंने थोड़े से मसाले और मिर्ची पाउडर और हींग डाल करके मैंने छोड़ दिया था फर्मेंट होने के लिए। मतलब कि ये है उड़द की बड़ियाँ जो मैंने डालने की कोशिश, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं और तनुष की आज छुट्टी थी। छुट्टी क्या थी, इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मैंने इसको भेजा नहीं, और लास्ट आज वर्किंग डेज था, इनके भी स्कूल डेज था। तो अभी देखिए मैंने इसको फेंटने के बाद ये पानी में तैरने लगा, आपने देखा होगा। तो जब ये दे तो उसके बाद मैं इसको छोटे छोटे बढ़िया अपने छत पे करके मैं आ गई हूँ। मौसम बहुत अच्छा है इस समय, धूप का जो बड़ियों के लिए स्पेशल धूप चाहिए वही धूप निकल रही थी, तो मैंने कहा कि चलो बना ही लेते हैं और अभी टाइम भी है। तो फिर मैं आ गई एकदम रेस्ट करके थोड़ी देर, क्योंकि धूप में लगी थी ना, बहुत ज़्यादा हरासमेंट जैसी हो रही थी। फिर मैं आ गई अपने किचन में काम करने के लिए। तो फिर तनुष का भी अब टिफ़िन वगैरह मैं रख देती हूँ, क्योंकि आज था इसका स्कूल का लास्ट दिन। उसके बाद फिर ये समर वेकेशन, फिर अब स्कूल इसका खुलेगा जुलाई में। और क्या जुलाई में खुलेगा, इस स्कूल में एग्ज़ाम भी यहाँ होने वाले हैं जुलाई के 1 वीक बाद ही इसके स्कूल के। तो मुझे वो करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी भी करने में जुटना ही पड़ेगा। यहाँ मेरा मिक्सी का थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो पहले पोंछ लेती हूँ तभी मैं नीचे उतारती हूँ। क्योंकि कल थोड़ा मैंने वो उड़द की बढ़िया पूछी थी ना। उड़द दाल में ना आप मसाले जो डाल देती हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा, मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर 250 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर उड़द लिया था, जिसको मैंने भिगा दिया था। फिर मैंने सुबह ये तो दही पराठा ही खा कर चले गए थे, तो तनुष के लिए मैंने सब्ज़ी बनाने लगी हूँ कि थोड़ी सी मैं सब्ज़ी बना लूँ। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना ली है कि सुबह का काम तो दोपहर में भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं दाल कुछ अलग बनाऊँगी ना, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी से भी काम चल जाएगा। मैं तो दाल नहीं खाती उसके साथ हूँ, लेकिन सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, लेकिन ये लोग खाएँगे तो इन लोग के लिए हो जाएगा, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ नहीं कुशन कवर सब गंदे हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो पोंछ पाछ देती हूँ और घर के काम भी ख़त्म कर देती हूँ। बेडरूम मैंने ठीक नहीं करना है, बेडरूम की तो भी कुछ कारस्ता नहीं करनी। आज मैंने सोचा ना कि चलो फिर से इसको लगा देते हैं, क्योंकि अब तो मुझे जाना नहीं है। तो इसका जो अम्ब्रेला है ना वो मैं हटा दे रही हूँ, फिर ये सब ठीक करें। ये तो रोज़ ही होता है, इसका कुछ एक परमानेंट इलाज करना है, वो मैंने आपको बताया था। अभी मैं सोच रही हूँ क्या करना, उसके बाद फिर मुझे घर पता चलेगा। तो यहाँ मुझे चादर भी बदलना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो तो कुछ काम कभी कभी मन करता है ना कि नहीं थोड़ा सा रिलैक्स ही रहूँ और थोड़ा सा अपने आप को सोचूं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ देखिए मैं आ गई थी बाहर की सफाई करने के लिए, कूलर वगैरह भरने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं इस समय। तो फिर मैं तनुष को भी बता रही थी मत करो ऐसा काम मत करो, तो फिर नहीं करना तो है ही है। यहाँ मैं आ गई थी ना, अचार मैंने आपको बताया है तो थोड़ा सा मैंने भगोने में रखा है, और ये डिब्बा मेरा अचार का ही है। तो मैंने कहा पुराने अचार को छोटे से डिब्बे में कर दी। ये धुली थी तो ये भी साफ़ ही था, और इसको अच्छे से गर्म पानी से धुल करके इसको वॉश करके धूप में दिखा दूँ, जिसके कारण इसकी भी जो गंदगी होगी, और अच्छा फ्रेश अचार मैं इसी में रख दूँगी और अपना इसको भी धूप में दिखाऊंगी 1-2 दिन। तो यहाँ देखिए मैं तनुष को तो एकदम फिट करके रख ली और इसको नाश्ता दोबारा करवा रही थी। एक उस समय तो नहीं खाया था, बच्चों का होता है ना कि तब तो अपने पापा के साथ भी एक पराठा खाए थे, लेकिन अब देखिए मेरा तुरंत ही मौसम का ये हाल है ना। और मैंने छत पे बड़ियाँ डाली हुई हैं, भगवान क्या होगा मुझे, इसीलिए मैंने वो लिखा था कि वक्त पे ही। अब तो बारिश तो मौसम तो हो ही चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आंधी खूब आई थी और अभी आंधी ही आई है, तो मैंने अंदर कर दिए थे, तो आंधी से भी कोई दिक्कत नहीं है, धूप निकल ही जाना है। तो अभी थोड़ी देर देखते हैं, क्योंकि अंदर कर दूँ ना तो वहाँ धूल मिट्टी नहीं लगेगी, तो कम से कम बढ़िया मेरे धूल मिट्टी तो नहीं खाएंगी। ऊपर से एक परत सूख गया है, इसलिए धूल मिट्टी उस पर नहीं लगेगी। मम्मी कहती हैं कि वो वाली तो देखिए अभी वही सब है, फिर ये सब पूरी सफाई कर लेती हूँ, सफाई करना है मुझे। तो मैंने अभी इसको छोड़ दिया है, थोड़ी देर कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है दोपहर में, अभी क्या करना है। तो मैंने पोछा वगैरह लगाना शुरू किया और उसको मैंने छोड़ दिया था वैसे की वैसे, गंदगी छोड़ दी, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं था। मौसम थोड़ा सा हवा वाला ही हो गया था, लेकिन बाहर का मतलब कोई भरोसा नहीं था। फिर मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई और पूजा वगैरह कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं और देखती हूँ क्या करना है, और मुझे कुछ बनाना था तो मैं उसका भी बनाने की भी शुरुआत करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और मैंने अदौरी डाल दिया है ना, तो आंधी पानी आ रहा है। तो अदौरी तो मैंने आपको बताया था कि वो कैसे बनती है, पूरी वीडियो में तो पीसना था, उसमें मसाले डालने थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर रात में फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, सुबह मैंने वो किया था। फिर छोटी छोटी अदौरियाँ जैसे होती है ना, छोटी छोटी बॉल्स टाइप की मैंने कपड़े पर डाल दिया है उसको, वो मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ी देर में। और वो धूप उसी समय आंधी
पानी आ गया था, तो फिर मैं उसको अंदर भी लाई, थोड़ा 1 घंटा धूप लग गया था उसको। तो चलिए अब आगे देखते हैं उसको कैसे उतरता है, क्या होता है। मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने कहा कि अच्छा ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो सही उतरेगा। तो चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा करके फिर से मिलती हूँ आपके साथ। तो चलिए आके देखिए मैं कहाँ पे रख दी। मैंने यहाँ के हिस्से में रख दिया है ये बढ़िया। तो बहुत अच्छे से, मतलब कि सूख तो गई थी ऊपर से, लेकिन अभी तुरंत का फ्रेश का था ना, क्योंकि 1 घंटा धूप ये देख लिया था, तभी मुझे बहुत डाउट लग रहा है। क्योंकि इसमें बड़ियों में मैंने बहुत बार सुना है कि अच्छे से प्रॉपर सूखते नहीं है तो कुछ ख़राब हो जाते हो। देखिए अचार भी मैंने अंदर कर दिया और मैं यहीं पर रख दूँगी रात भर। इसलिए रख दूँगी रात भर क्योंकि मतलब रात भर क्या, दिन में भी धूप निकलेगा तो मैं कर ही दूँगी, जैसे मैं वहीं पर रख दूँगी, नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ मैं दाल बैठा रही हूँ और मुझे बनाना है सांभर। मैं दही वाला सांभर बनाती हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगी वो भी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो पहले तो दाल मैंने बैठा दी है रहर के, और मैं फटाफट से पहले रोटियाँ सेक लेती हूँ। दाल हो जाने दीजिए। फिर दाल देखिए मैंने देखा तो दाल गल चुके थे, तो मैंने उसको दबाया नहीं, क्योंकि अभी तो कुकर में एक बार और विशल लगेगा दाल का। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ मैंने लहसुन काट लिया, मिर्ची काट लिया, प्याज काट लिया, और जो सब्ज़ी आपको होती है लौकी है, तो लौकी मेरे पास नहीं थी, मैंने परवल डाल दिया और बाकी कुछ नहीं डाला। 1 टमाटर डाल दूँगी। बाकी मुझे वो ड्रम स्टिक, बैगन वगैरह, कोहड़ा वगैरह डालने का मन नहीं करता, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मेरे तेल में थोड़ा सा वो पंचफोरन, लहसुन, मिर्चा और प्याज में डाल दे रही हूँ। अच्छे से भून जाएगा इसको। और मैं आज रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कल मुझे वीडियो डालना है, क्योंकि हो सके तो जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन मेरे हस्बैंड टोंक गए रहेंगे, तो मेरा पर नेट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ। तो देखिए उसमें सब्जी 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें सांभर मसाला डाला, फिर दाल डाला और थोड़ी सी मिला दूँगी। अच्छे से सांभर मसाला डाल दीजिए। आप तड़का नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल सा एकदम इसमें दही में डाल के इसको प्रेशर कुक कर दिया। तो ये एकदम सिंपल सा मेरा सांभर होता है। तो यहाँ देखिए मैं दही की इंतज़ाम कर रही थी कि दही में जमा दूँ ये मेरे अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको दही पराठा खाने की आदत हो गई है। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ की सफाई कर देती हूँ, अब कुछ नहीं होगा, तो थोड़ी देर में धूप निकल जाएगा। मुझे ये आशा थी। कपड़े वगैरह मैंने डाल दिया कि चलो कम से कम हवा चल रही है तो सूखेगा ही और भयंकर कुछ नहीं होगा। और ये गंदगी है ना, वो भी मैं चलो साफ़ ही कर देती हूँ। लेकिन अभी देखिए उसके बाद देखिए मौसम तो है लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए मैंने दाल को भी यहाँ पे आगे कुकर देखने, तो थोड़ा सा लग रहा था ना कि ये सट्टे, मतलब कि गले नहीं थे। तो फिर मैंने तुरंत ही फिर से 2 सीटियाँ लगवाई, तो ये दाल अच्छे से गल गए थे। और मैंने चावल बैठाया फटाफट से और सांभर बन गया। यहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे अभी डर था, मौसम का बहुत डर था, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी। भले यहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन ठंडी हवा बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और कब करूँ। तो जो मैंने बोला है ना कि मैं मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन करके, मम्मी अब क्या होगा, क्या हो गया। तो कह रही अभी देखो छोड़ दो। फिर मैंने कहा कि इसको वक्त पे ही मैं छोड़ दूँगी, वक्त पे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि देखिए अब तो बारिश होने लगी यहाँ पर। मेरा जो रहा सा उम्मीद था ना कि आज धूप दिख जाएगा, तो वो भी नहीं दिखेगा अब दिन भर में। तो मैंने इसको सोचा कि वक्त पे ही छोड़ देती हूँ कि क्या होता है, वक्त ही बताएगा कि इसको क्या करेंगे, सही बनेगा कि नहीं बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और ना वो कर चुके हैं। और अभी मेरा ना दौरे का ये हाल है कि बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ वो अंदर है तो वो नमी नहीं पकड़ेगी। लेकिन मम्मा ने कहा कि वो सही है, क्योंकि मतलब सुबह में 1 घंटा वो धूप देख लिया है। तो वो चलिए अब देखते हैं क्या होता है उसके साथ है। बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने डाला, कल इतना तीखा धूप था कि लग रहा था कि आज ही का आज काम ख़त्म हो जाएगा, और मैंने भिगा दिया उसके चक्कर में। और आज देखिए अब ये हाल है। अब देखते हैं क्या होता है, आगे के बताती जाऊँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो देखिए ये और ये आ गए। अब हो सके तो मैं खाना निकालूँ, पूछती हूँ क्या है। खाना खाएंगे जी? अच्छा, तो ये 5 मिनट रुकेंगे। तो चलिए मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो इसलिए मैंने उस कंटेंट लिखा था कि ये वक्त ही बताएगा कि वो सही रहेगा कि नहीं। अब क्या बता सकती हूँ, आज धूप निकलेगा कि नहीं। आज निकलेगा नहीं तो कल नहीं निकलेगा। अगर 2 दिन धूप नहीं निकला तो मेरा बढ़िया ज़रूर ख़राब हो जाएंगी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।